जयप्रकाश जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जप करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा जो गुरु ने दिया है, तो वैसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है। जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हैं हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है। गुरुदेव ने ये सुख दिया तो वो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो ये है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें सर्वम मम, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो सा गुरु साक्षात परब्रह्म, ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती है तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है। क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है, जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भाव आना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जप करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया, तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित, ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो माँ, हमने कोई साधना नहीं की पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था। बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वो ऐसे ही हमारा हृदय एकदम भाव से युक्त हो जाता। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करने के लिए? कोई साधना नहीं। माँ का दुलार मिला, माँ का प्यार मिला, बचपन से ही हमने जब होश संभाले तो माँ की गोद में, तो आसक्ति हो गई माँ से। अब हम जब कोई मिलता है तो कहते हैं यार चूक मत करना, यदि तुम्हारे माँ हो और पिता हो तो तुम उसकी सेवा करना। क्योंकि आज हमारे मन में आता है कि आज मेरी माँ होती तो मैं उसकी सेवा करता, आज उसको सुख पहुंचाता। तो माँ से जैसे बिना किसी साधना के प्रेम हो गया, ऐसा गुरु से हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन गुरु में ऐसा भाव होना बड़ा कठिन। जैसे अपनी माँ में, अपने पिता में, ऐसे मेरे गुरुदेव, हाँ बहुत कठिन है। ऐसा गुरु में भाव आ गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया को जीत गया।